एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें कि हम लोग 17 बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 17 बीपीएससी आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी शायद आपके लाइफ टाइम में आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। कारण सिंपल है, क्योंकि अभी इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो हमारा ये प्राइम फोकस रहेगा कि भाई अब अगर हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो आप देखिएगा कि जो डेट दिया गया है, आवाज कम करो ना इसका, इधर ले जाओ, ठीक है ना। 17 बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा आपको अगस्त 2025 में। तो ऐसा हमें क्या करना है कि अगस्त 2025 में हमारा रिजल्ट जो है वो कंफर्म रहे। बहुत ही सिंपल आइडिया है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल आइडिया है। दो चीजें हैं आपके करनी है, मेनली करनी है, बस दो चीजें। वो आपको करनी है, बहुत ये चीज नहीं है। अगर आप अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अच्छा कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि आपका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो अपने आप डेवलप हो जाता है। तो हमने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और श्योर स्ट्रैटेजी लाया था कि 50:50 स्ट्रैटेजी मैंने आपको लाया था। बहुत लोग इसे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो भी जान लीजिए कि 50:50 स्ट्रैटेजी क्या है। इसमें हमने आपको प्रीलिम्स को अभी के लिए, ये अभी के 2 महीने के लिए है, क्योंकि अभी आप मान लीजिए कि आज आपका तारीख है कितना, 19-20 तारीख हो गया, तो आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने उधर, मतलब मोटा मोटी आपके पास 160 दिन है आपके पास प्रीलिम्स और मेंस के लिए, सॉरी प्रीलिम्स के लिए, 30 सितंबर से पहले। तो इन 160 दिन में आप अगले आने वाले दो महीने, मतलब अगले 60 दिन, ठीक है, आप ये समझिए, आप प्रीलिम्स में 4 घंटे दे सकते हैं और मेंस में 4 घंटे दे सकते हैं। 50:50 का आपका डिवीजन हो सकता है। उसके बाद जो आने वाला आपका 100 डेज रहेगा, उसमें आप 100% फोकस सिर्फ प्रीलिम्स में करिएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो आपके पास 160 दिन है टोटल, 160 दिन में जो आपके पास रिमेनिंग जो अभी इनिशियल के 60 दिन है, उसमें आप मेंस को आपको नहीं छोड़ना है। इसलिए हमने 50:50 स्ट्रैटेजी के तहत ये एक सिंपल सा रूटीन हम आपसे डेली शेयर करते हैं, जिसमें अब आपको टारगेट डे 1, डे 2, डे 3 करके देते हैं। इसमें मंडे टू सैटरडे हम आपको टारगेट देते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बताया था कि हमने आपको प्रीलिम्स को 4 भाग में डिवाइड किया था। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, प्रीलिम्स और मेंस में दोनों कंफर्म हो जाना कि चाहिए कि होगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सब कोई अलग अलग डायमेंशन पर है, सबका डिग्री और प्रिपरेशन अलग अलग है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे बीपीएससी ही, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कई बार बीपीएससी दे रहे हैं लेकिन उनका पीटी ही नहीं क्वालिफाई हो रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मेंस ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। पहले जो फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट टाइम एकदम दे रहे हैं, दूसरे जो लगातार 3-4 बार दे रहे हैं लेकिन उनका पीटी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तीसरे वो स्टूडेंट जो मेंस दे रहे हैं लेकिन मेंस में उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो हमें क्या ऐसा चीज करें जिससे कि हमारा दोनों जो समस्या है वो दोनों हमारा ठीक हो जाए। तो इसके लिए हमने 50:50 स्ट्रैटेजी लाया, जिसमें कि हमने बोला कि आपको बस 8 घंटे आपको ये करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसमें कि आपको 4 घंटे आपको प्रीलिम्स के लिए देना है और बाकी उसके अगले जो 4 घंटे हैं वो आपको मेंस के लिए देना है, 4-4 घंटे। अब हमने बताया कि प्रीलिम्स में सबसे पहले आते हैं कि प्रीलिम्स में हमने क्या करना है। एक चीज मैं आपको सभी लोगों को बोल रहा हूं, बिल्कुल ओपन योर आईज, आंख मुंह खोल के आप लोग सुन लीजिए ये चीज। टेस्ट सीरीज बहुत मस्ट होता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज कभी भी एक टेस्ट सीरीज करिए और उसको पूरा करिए, सिंपल है, इक्वेशन बिल्कुल है। प्राइम आईएएस आपको 33 टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, आप समझ लीजिए 33 टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइम आईएएस का टेस्ट सीरीज पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट है। राधिका मैम जो टेस्ट सीरीज बनाती है उससे अच्छा टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है और वेल डिजाइन किया गया है। इसमें 15 सेक्शनल और 18 फुल लेंथ है। इसके अलावा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई दूसरा टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 33 टेस्ट सीरीज प्राइम आईएएस का हो गया और 30 टेस्ट सीरीज, 30-32 टेस्ट सीरीज आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का भी लेते हैं तो इफेक्टिवली आपके पास कितना 65 टेस्ट सीरीज हो जाएगा। 2 दिन में भी एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करिएगा अगर आप, ठीक है ना, तो 130 दिन ऐसे ही आपका चला जाएगा। मतलब आने वाले 4.5 से 5 महीने अल्टरनेट डे पर टेस्ट सीरीज दीजिएगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 65 टेस्ट या 2 टेस्ट सीरीज आप कर पाइएगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये एकदम आंख बंद करके मैं बोलता हूं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना, कि
तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपल सा ये करना है कि बेटर टू डू ओनली वन टेस्ट सीरीज, वैसा टेस्ट सीरीज जो बिल्कुल मार्केट में सबसे अच्छा हो। और आप जानते हैं कि प्राइम आईएएस का टेस्ट सीरीज आप लोग खुद दिए हैं, जो टॉपर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम निकाल लिया है, जो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, जो मेंस तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेशर्स बच्चों को कई बार ये पॉइंट आउट करने में दिक्कत होती है। आप किसी भी जो एक्सपीरियंस्ड है उनके सामने ले के जाइए, उनसे पूछिएगा कौन सा टेस्ट सीरीज मार्केट में बेटर है, आपको बता देगा कि प्राइम आईएएस का। और उसके लिए अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जितनी बार मन है उतनी बार दीजिए। प्राइम आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर, प्राइम आईएएस के वेबसाइट primIAS.com दोनों पर पीडीएफ का लिंक रहता है और पीडीएफ रहता है। और ऐप प्राइम आईएएस ऐप पर जाइएगा तो वहां पे आपको ऑनलाइन लिंक रहेगा, आप वहां पे टेस्ट दीजिएगा, रैंकिंग आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बाइलिंगुअल में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो इस प्रकार हमें टेस्ट सीरीज एक ही देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं एक टेस्ट सीरीज को देना, मैं अपने आगे का 100 दिन मैंने आपको बचा दिया है, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज हमें देना है। अब हम इस 4 घंटे को कैसे यूटिलाइज करेंगे ये समझिए। प्रीलिम्स के लिए हमने आपको बोला कि लास्ट टेस्ट हमारा किस चीज का हुआ था। लास्ट टेस्ट हमारा हुआ था जनरल साइंस का, जो आपको कहां से कहां तक पूछा गया था। क्लास 9 और 10th की एनसीईआरटी पूछी गई थी, उसमें घटना चक्र थी, लूसेंट थी, क्राउन था, सारा कुछ था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, क्योंकि देखिए प्राइम आईएएस का जो एक्सप्लेनेशन होता है काफी वेल स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन होता है। तो मैंने आपको बोला कि जो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपका हो चुका है, ठीक है ना, स्क्रीन शेयर नहीं करिएगा प्लीज, ठीक है ना। स्क्रीन जिनका शेयर है अजीत शर्मा जी प्लीज हटा दीजिए, ठीक है। तो हमने आपको बोला था कि अगर मान लीजिए कि आपने लास्ट टेस्ट सीरीज दिया है, ठीक है, आपने जैसे लास्ट टेस्ट सीरीज आपका हुआ था साइंस का, आपने साइंस का टेस्ट सीरीज दे तो दिया, पर टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ ये कतई नहीं होता है कि आप बस क्वेश्चन में मार्क किए, कितना सही है कितना गलत है उसको रखा है छोड़ दिए। इसका मतलब टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है। टेस्ट सीरीज का वास्तविक मतलब ये होता है कि आप उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके पास होना चाहिए। आप टेस्ट दे के आ गए संडे को, इट वॉज ए हेक्टिक डे, आराम करिए। मंडे को सुबह उठिए जिस समय भी आप पढ़ते हैं, पहला घंटा आपके पास एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन दोनों हैंड इन हैंड सामने होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए टेस्ट सीरीज का और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 अपने बगल में रखिए। और उस क्वेश्चन में या एक्सप्लेनेशन में ऐसा कोई भी पॉइंट आपको मिले, ऐसा कोई भी एक भी पॉइंट जो आपने अभी तक अपने साइंस के लिए जिस सोर्स को भी आपने रखा हो, ठीक है ना, उस सोर्स में ये पॉइंट नहीं था, अरे ये पॉइंट तो नया है, ठीक है, तो इस पॉइंट को मुझे याद करना है। तो अब लिखने मत बैठिए, बस उस एक्सप्लेनेशन में बस उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन में 10 पॉइंट थे, उसमें से 2 पॉइंट आपको लगे कि ये बिल्कुल नया पॉइंट है, मैंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपका वैल्यू एडिशन आपको करना है। टेस्ट सीरीज का मतलब है वैल्यू एडिशन, नॉलेज का इंक्रीमेंट, ये होता है टेस्ट सीरीज का मतलब। इसलिए मैं बोलता हूं 10 आप 2 अलग अलग टेस्ट सीरीज करिएगा, इतना सारा टेस्ट सीरीज हो जाएगा, किसी को भी ठीक से नहीं कर पाइएगा। एग्जाम हॉल में जब तक आप उसको रिवाइज करके नहीं जाइएगा कोई मतलब नहीं बनता है। एक ही टेस्ट सीरीज करिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, कोई पॉइंट लगा उसे अंडरलाइन कर लेंगे। आपका टारगेट मैंने ये दिया था कि आपको डे 1 का ये टारगेट है जो मैंने दिया था, ये मैंने बोला था कि आपको करना है कि आपको डे 1 में 1 घंटा में मात्र जो इससे पहले लास्ट टेस्ट जो हुआ था मान लीजिए उसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको करना था। उसके एक्सप्लेनेशन को, उसके क्वेश्चन को रखते, एक्सप्लेनेशन को रखते, अंडरलाइन कर लेते जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। मंडे का ये प्रोग्राम था डे 1 का। डे 2 ट्यूसडे अगेन आप 1 घंटा मत देते जो पहले का टेस्ट सीरीज उसको रिवाइज करने के लिए, उसमें आप क्या करते 1 से 25 तक आपने ऑलरेडी कर लगता है, उसमें 26 से 50 तक। डे 3 में 51 से 75, डे 4 में 76 से 100, डे 5 में 101 से 125 एंड डे 6 सैटरडे को आपको 126 से 150। मतलब डेली आप एक क्वेश्चन दीजिएगा तो 6 घंटे में आपका एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। उस टेस्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको सजा के आप रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बचे आपके पास 3 घंटे। अब जैसे कि मैंने लास्ट संडे को ये बताया था आपको कि अब अगला टेस्ट क्या चीज का है, अगला टेस्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, जो कल होने वाला है 12 से 2 बजे तक, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन में जो ऑनलाइन बचे, मान लीजिए पटना में नहीं है बच्चे, वो ऐप के माध्यम से दे दीजिएगा, ठीक है ना, ऐप के माध्यम से दे दीजिएगा, बाद में उसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, अब प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लीजिएगा। जो पटना में उस ऑफलाइन प्राइम आईएएस का जो सेंटर है बोरिंग रोड चौराहा पर, वहां पे आके दे दीजिएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि 3 घंटे जो होने वाला टेस्ट है, जैसे कि अगला जो कल जो टेस्ट है, मैंने लास्ट संडे को ये चीज बोला था कि आपका इंडियन ज्योग्राफी का है, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको करना है कि जो भी आपका सोर्स है,
मान लीजिए आपका सोर्स आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि बहुत खराब है यार, 3 बार से मैं यही सोर्स पढ़ के दे रहा हूं, मैं तो पीटी नहीं कर रहा है, मेरा सोर्स बहुत खराब, मैं क्या करूं, मैं डिप्रेस हो गया। कोई डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। आप उसी सोर्स को उठाइए और उसी सोर्स से पढ़िए, आप उसी सोर्स से पढ़िए। और उसी सोर्स से पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलेगा, ठीक है ना, कि आपने उसी सोर्स से पढ़ा। अब आप समझिए कैसे हम काम करेंगे। उस सोर्स से आपने पढ़ लिया, अब आपके पास इंडियन ज्योग्राफी के आपके 150 क्वेश्चन है, आपने बनाया। फिर अगले जो कल मंडे हो जाएगा, परसों से मंडे हो जाएगा, मंडे से 1 घंटा में आपको 25 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के, मंडे टू सैटरडे को 1-1 घंटा दीजिएगा, तो सैटरडे तक 150 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन आप कर लीजिएगा। और विथ एक्सप्लेनेशन आप डेली 25-25 क्वेश्चन ढूंढिएगा, अच्छे से टाइम देके करिएगा, तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपके सोर्स में नहीं थे। ठीक है, आपका वैल्यू एडिशन हुआ, आपका सोर्स का इंक्रीमेंट हुआ। क्वेश्चन है, हमने आपको क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी से, हमने क्राउन से, घटना चक्र से, लूसेंट से, आईसीएसई बोर्ड से, और प्राइम आईएएस का ज्योग्राफी बुकलेट है। इतना 6 सोर्स से हमने आपको क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेनेशन भी 6 सोर्स से है। आप 6 सोर्स नहीं पढ़ सकते हैं, आपके लिए नहीं है, लेकिन हमने उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो हमने आपको दे दिए ना। आपने एक ही कोई सोर्स पढ़ा होगा, आपका सोर्स मान लीजिए उतना अच्छा नहीं है, आप इस टेस्ट सीरीज को ही करेंगे तो आपको एक देखिएगा कि आप एक बेटर पोजीशन में पड़ जाइएगा। आपका सोर्स उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अंडरलाइन कर देना है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, ऐसे आप डेली जब करते चल जाइएगा, ठीक है ना, तो आपका एक इन 6 घंटा आपने पर डे आपने 3 घंटा दिया, तो 3 घंटा आपने दिया, मंडे से सैटरडे तक टोटल आपने 18 घंटा दिया। ठीक है, 18 घंटे में आराम से आपका इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा। उसके अगले वीक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी रखा है, 18 दूनी 36 घंटा में आराम से आपका ज्योग्राफी खत्म, कोई टेंशन की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अब बच्चे कुछ हमसे सवाल पूछेंगे, 2 क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए मेरा जो सोर्स था उससे तो मैंने कर लिया, मान लीजिए टेस्ट सीरीज से भी मैंने कर लिया, मगर फिर भी मुझे थोड़ा सा कंप्लीटनेस का फीलिंग नहीं आ रहा है, तो उसके लिए परेशान नहीं हो रहा है। मई एंड में, मई के एंड में या मिड मई में, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली मई के एंड में प्राइम आईएएस आप देखिएगा कि वॉरियर प्रीलिम्स कोर्स लाती है। वो बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, उसमें बहुत ही आप देखिएगा कि वो एक रैपिड रिवीजन कोर्स होता है, और उसमें बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो ऐसे फैकल्टी आपको क्लासेस करवाती है, ऐसे चैप्टर्स की, ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके पूछे जाने की संभावना है। वो अलग अलग सोर्सेस से, आपने एक ही सोर्स से पढ़ा है, मगर फैकल्टी अलग अलग सोर्स से नोट कंपाइल करके तब आपको पढ़ाएगी। तो आपके नॉलेज में जहां जहां मान लीजिए गैप था, वो वॉरियर प्रीलिम्स कोर्स को फिल करने का काम करेगा। ठीक है ना, वॉरियर प्रीलिम्स कोर्स को फिल, तो उसमें आप वो ले सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी है, आपका अपना सोर्स एक है, मान लीजिए वो अच्छा है या नहीं, आई डोंट नो, मान लीजिए मैंने मान लिया वो अच्छा नहीं है। सेकंड सोर्स आपने कर लिया कि आपने ज्योग्राफी का आपने ऑलरेडी ये कर लिया, टेस्ट सीरीज कर लिया, ठीक है, ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज। तो आप समझिए कि 300 क्वेश्चन तो 150 इंडियन ज्योग्राफी में, 150 वर्ल्ड ज्योग्राफी में 300 हो गए, उसके बाद 18 टेस्ट सीरीज अभी भी बाकी है। एक टेस्ट सीरीज में अगर फुल लेंथ में अगर 20 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 360 क्वेश्चन उधर, ठीक है ना, टोटल 360 क्वेश्चन 18 टेस्ट सीरीज में ज्योग्राफी के मात्र 360 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 360 एक्सप्लेनेशन, इधर सेक्शनल में 300, मतलब आप देखिएगा कि टोटल 660 क्वेश्चन, 750 क्वेश्चन, और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत होता है। आपका अपना सोर्स, दूसरा सोर्स टेस्ट सीरीज, इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, और तीसरा वॉरियर प्रीलिम्स का कोर्स, ये तीनों कर लेना है, आपका कहीं से कुछ नहीं बचेगा। तो अभी आपको क्या करना है, जब वो प्रीलिम्स कोर्स, वॉरियर प्रीलिम्स कोर्स स्टार्ट होने में भी टाइम है, तब तक आप अपना टेस्ट सीरीज कर लीजिए, अपने सोर्सेज को तो रिवाइज कर लीजिए, 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। और बच्चे को क्वेश्चन आएगा, सर ये जो 50-50 स्ट्रैटेजी है, ये तो मुझे आज पता चला, या मुझे 1 सप्ताह पहले पता चला, इससे पहले 12 टेस्ट हो चुका है, अब मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूं। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने पर डे आपको 3 घंटे, 8 घंटे मैंने आपसे मांगे हैं। ठीक है, एक तो काम है कि आप अपने 8 घंटे को 9 घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है ना, एक उपाय ये है, वो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिए कि हमने आपको जैसे बोला कि नेक्स्ट टेस्ट आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, कल इंडियन ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने आपको बोला कि पर डे हम आपको 3 घंटा आपको रिवीजन के लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, 6 दिन में टोटल 18 घंटा। तो आप वैसे नहीं करिए, आप उसको रिवाइज करने के लिए पर डे आप 2 ही घंटा लीजिए। 1 घंटा आपने वहां से काटा,
हमने मेंस के लिए 4 घंटा दिया है, आप मेंस से भी 1 घंटा काट लीजिए, तो 2 घंटा जो आपके पास एक्स्ट्रा बचा, उसमें आप अपना अलग से प्लान बनाइए कि अभी तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, अब इससे पहले साइंस का टेस्ट हो चुका है, पॉलिटी का हो चुका है, इकोनॉमिक्स का हो चुका है, हिस्ट्री का हो चुका है, ठीक है, करंट का हो चुका है, अब मेरा तो 5 टॉपिक मेरा बच गया, अब मैं क्या करूं? तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालिए, 1 घंटे आप काटिए, ये जो 3 घंटे हमने दिए थे अगले टेस्ट को रिवाइज करने के लिए, 1 घंटे वहां से काटिए, 4 घंटे हमने मेंस में दिए थे, वहां से 1 घंटे काट लीजिए, तो आपके पास 2 घंटा। अब पर डे 2 घंटे में आप अपने सोर्स को रिवाइज करिए, और जो टेस्ट सीरीज जो हो चुका है उसका एक्सप्लेनेशन आप इसी तरह रिवाइज करते रहिए। 2 महीने में आपका जो छूटा हुआ 12 टेस्ट है और उसका जो सोर्स है वो आराम से हो जाएगा। समझिए यहां तक किसी को? तो इस प्रकार आप अपने पीटी को कर सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग मेंस पर चलते हैं। मेंस पर जानते हैं प्राइम आईएएस ने एक डेली आंसर राइटिंग कोर्स स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा कोर्स है। डेली आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका कॉपी इवेलुएट कर दिया जाता है, उसका मॉडल आंसर दिया जाता है, और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आप देखे होंगे कि दिया जाता है। इतना अपने आप में काफी है। जैसे हमने डे 1 में हमने आपको बताया कि हमने एवरग्रीन रिवोल्यूशन और इंडियन मानसून पर दिया गया था। तो आपको क्या करना है, एक ब्रांड न्यू कॉपी आपको खरीदनी है। कॉपी खरीद लिए, उसमें इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी आप लिख दीजिएगा। टॉपिक 1 लिखिएगा एवरग्रीन रेवोल्यूशन, टॉपिक 2 लिखिएगा इंडियन मानसून, ठीक है ना। अब इस पर आप देखिएगा कि आपने आंसर लिखा, आपको मॉडल आंसर मिल गया प्राइम आईएएस की तरफ से। मॉडल आंसर मिलने के बाद उसमें आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैं लिख लेता हूं, ठीक है। आपको जो जो अच्छा पॉइंट लगा आपने उसमें लिख डाला, लेकिन उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का टॉपिक है, थोड़ा सा जगह इंडियन मानसून का टॉपिक है, एवरग्रीन रिवोल्यूशन का टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते चल जाइएगा। क्योंकि मान लीजिए कि हमने आपको डे 1 में ये करवाया, डे 11 अगर हमने डे 30 को भी कोई टॉपिक कराया और उसमें मान लीजिए डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड कोई पॉइंट आपको मिल गया, तो आपने देखा अरे ये तो नया पॉइंट है, ये पहले दिन मैंने नहीं लिखा था। कभी कोई ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई पॉइंट मिले तो वो आके आपको वहां पे जो आपका कॉपी है उसमें आपको लिख देना है। तो इस तरह आपका नोट्स आपके अपने लैंग्वेज में तैयार हो जाएगा। जब मेंस की तैयारी करिएगा तो आपको इस जो डेली आंसर राइटिंग सीरीज है इसमें 150 टॉपिक आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो ऐसे भी अगर आप करते हैं तो इसमें आपको करना क्या है, आपको बना बनाया मॉडल आंसर मिलेगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आपको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम लगने को है नहीं, ठीक है। तो उस तरह से आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आप इससे रिलेटेड डेली आंसर राइटिंग भी लिख रहे हैं। जो फैकल्टी है उसे एवेलुएट करके आपको बता रही है कि आपके आंसर राइटिंग में क्या कमी है, ठीक है। तो आप अगर 150 क्वेश्चन को लिख भी लेते हैं, ठीक है ना, ओवर पीरियड ऑफ 3 मंथ, अगले 3 मंथ तक ये सीरीज चलेगा, तो आपका आंसर राइटिंग भी बहुत डेवलप हो गया, आपका प्रेजेंटेशन भी डेवलप हो गया, आपका कंटेंट भी। आपके 30 सितंबर से पहले जब आप मेंस की तैयारी करने जाइएगा और उसके बाद आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, बेटर पोजीशन में रहिएगा, ठीक है। तो इसमें हमने बोला था आपको कि इसमें इसके लिए हमने आपको ओवरऑल 4 घंटे दिए थे, जो आप कभी भी कर दें। एक तो है कि आप 1 घंटा लगाइए जो क्वेश्चन हमने आपको दिया उसके बारे में कंटेंट इकट्ठा करके खुद से लिखने के लिए, और जब आपको मॉडल आंसर मिल गया तो उसको अपने लैंग्वेज में पॉइंट आउट करने के लिए करिए। ये काम हमने आपको 4 घंटे दिए थे, लेकिन आप इसे 3 घंटे में भी कर सकते हैं, मेंस को दे सकते हैं। 1 घंटा यहाँ से बचा के जो ऑलरेडी जो 12 टेस्ट हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका नोट ये है कि फाइनली आप देखिएगा कि एक तो फ्री का टेस्ट सीरीज आपको मिला है वो अच्छे से करना है, एक जो डेली आंसर राइटिंग का सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वॉरियर फिल्म्स कोर्स जो बाद में आके होगा आपको मई के एंड में, वो पक्का ज्वाइन करिएगा। वो एक आप देखिएगा कि संजीवनी बूटी है आपके इसके लिए, फिल्म्स का फ्री का फिल्म टेस्ट सीरीज और वॉरियर फिल्म्स कोर्स, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इधर डेली आंसर राइटिंग, तो ये हमारा 50:50 स्ट्रैटेजी था, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। हम लोग डेली आपको डे 1 से लेकर डे 6 तक मैंने आपको ये टारगेट दे दिया है, इसी तरह हम आपको देते रहेंगे। कल टेस्ट है, कल इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट है, उसे जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। एक चीज और आप देखेंगे कि आप जान है कि प्राइम आईएएस बहुत टाइम से बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ लगा हुआ है, काफी एक स्टूडेंट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, और हम बच्चों के लिए इतना मतलब प्राइम आईएएस प्लेटफॉर्म इतना कर रहा है, ठीक है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी इसकी सर्विसेज अच्छी लगती हैं, इसके गाइडेंस अच्छे लगते हैं, टेस्ट सीरीज अच्छे लगते हैं, जो भी अच्छी लगती है, तो आप बच्चों को कम्युनिकेट करिए प्राइम आईएएस के बारे में कि हाँ, इफ यू हैव टू ज्वाइन एनी प्लेटफॉर्म देन यू कैन ज्वाइन प्राइम आईएएस, ठीक है। आप पक्का इसे ये करिए, क्योंकि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, इस प्लेटफॉर्म का मोटिवेशन बनेगा, एंड देन वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू यू, ठीक है। हम देखिए हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो फ्री है, टेस्ट सीरीज हमने फ्री रखा है, हमने अपने मेंस के कंटेंट, फिल्म्स के कंटेंट सारे फ्री रख रखे हैं, वो हमारे वेबसाइट पर जाइएगा आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इतना है, तो बदले में बस ये चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम पता चले, ठीक है ना, कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सर यहाँ पे रिकॉर्डिंग आप रोक सकते हैं, उसके बाद हम बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे। तो ऐसा है, मैंने ठीक है
अब आपकी कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू एवरीवन। आपकी कोई कंफ्यूजन है? लास्ट टाइम किसने किसने बताइए ये जो हमने 50-50 स्ट्रैटेजी पूछा बोला था, मैंने बोला था कि अगले सीरीज में मैं पूछूंगा। मैंने किसको किसको बोला था? कोई है जो इसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं?